दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। प्रीतम एक ट्रक ड्राइवर था और उसे कुछ ज़रूरी सामान लेकर जयपुर से भोपाल जाना था। प्रीतम के दो सहयोगी रवि और राज थे जो ट्रक चलाने में उनकी मदद करते थे। अब आगे की कहानी प्रीतम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुना रहा हूँ। आज ट्रक रवि चला रहा था और ट्रक चलाते चलाते काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं बगल में बैठा था और राज मेरे कंधे पर सर रख कर सो रहा था। ट्रक के सारे शीशे बंद होने के बावजूद मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। पर ठंड होने के बावजूद भी हाईवे पर ट्रैफिक आज कुछ ज़्यादा ही था। तभी अचानक ट्रक एक झटके के साथ बंद पड़ गया। ट्रक को ऐसे बंद होता देख मैंने रवि से कहा, अरे रवि, क्या हो गया तुझे? आज कैसे चला रहा है ट्रक तू? तभी रवि बोला, भैया ट्रक किसी चीज़ से टकरा कर बंद हुआ है। और इतना कहने के बाद रवि ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाने लगा, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैंने ट्राई किया और थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। रवि काफ़ी देर से ट्रक चला रहा था तो अब ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली थी। मेरी एक आदत थी, ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सबसे पहले फ्यूल टैंक के मीटर को चेक करना। सो एक नज़र फ्यूल टैंक मीटर पर डाली तो चौंक गया। मैं रवि से बोला, रवि, आज ये फ्यूल को क्या हुआ? चलते वक्त ही तो टैंक फुल कराया था। पर रवि बोला, भैया अपने ट्रक का माइलेज जरा गड़बड़ा गया है, चलो आगे किसी पेट्रोल पंप से डीजल भरवा लेंगे। इसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां साफ नज़र नहीं आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली चादर से ढक दिया हो। तभी मेरी नज़र रोड के किनारे लगे एक बोर्ड पर गई जिस पर भोपाल 90 किलोमीटर लिखा था, पर एक रास्ता था उस पर भोपाल 50 किलोमीटर लिखा था। तभी मेरे बगल में बैठा राज बोला, सुन यार, ये जो 50 किलोमीटर वाला रास्ता है वहाँ से ले लेते हैं। वैसे भी ट्रक में डीजल कम है और इतने में भोपाल पहुँच भी जाएंगे। मुझे भी राज की बात अच्छी लगी तो मैंने उसी रास्ते पर ट्रक को मोड़ लिया। ये रास्ता जितना सुनसान था उतना ही जंगलों से घिरा हुआ था। शायद इसीलिए इस रास्ते पर हमारे अलावा दूसरी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रास्ते का ऐसा माहौल था कि कोई पिन भी गिरा दूं तो उसकी भी आवाज़ शायद पूरे जंगल में गूंज उठे। उस रास्ते पर रोशनी के नाम पर केवल ट्रक की हेडलाइट थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से ट्रक बंद पड़ गया। फ्यूल मीटर पर नज़र डाली तो ट्रक का सारा डीजल अब ख़त्म हो चुका था। अब मैंने राज से कहा, लो हो गया लफड़ा, अब लगाओ धक्का। मेरी बात सुनकर राज ने रवि को जगाया और वे दोनों ट्रक से उतरकर धक्का लगाने लगे। क्योंकि हम इस रास्ते पर पहली बार ही आ रहे थे इसलिए हमें इस रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। किधर पेट्रोल पंप है और किधर ढाबा, सब कुछ हमारे लिए एकदम नया था और अनजान भी। अभी हम सब लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़े एक पीपल के पेड़ पर गई, जिसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्योंकि वो पेड़ एकदम रोड के बीचों बीच खड़ा था। उस पेड़ के आसपास एक चौकोर चबूतरा बना था जिस पर कुछ रखा था
मगर इतनी दूर से सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हॉर्न बजाकर मैंने रवि और राज को बुलाना चाहा, पर हॉर्न बजाने के बावजूद उन दोनों में से कोई नहीं आया। अब मैंने उन्हें ट्रक में लगे साइड मिरर से देखा, पर मुझे उनमें से कोई नज़र नहीं आया। भला ऐसे कैसे हो सकता था? जब वे दोनों पीछे नहीं हैं तो ट्रक को धक्का कौन लगा रहा था? मैंने ब्रेक मारकर ट्रक को रोका और तुरंत उतरकर पीछे गया, पर मेरी हैरानी की उस वक्त कोई सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि वहाँ उन दोनों में से कोई नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे दोनों गए तो गए कहाँ। अब मैंने उनसे संपर्क करने के लिए फ़ोन देखा, जो मेरी ट्रक की केबिन में ही पड़ा रह गया था। मैं उसे उठाने आगे की तरफ गया और जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। रवि और राज केबिन के अंदर बैठे थे। अब मैंने अपने आप को संभालते हुए दोनों से कहा, कहाँ थे तुम लोग? इस पर रवि बोला, हम लोग तो यहीं पर थे। मुझे लगा ये दोनों मजाक के मूड में हैं, पर मैं नहीं था। मैंने कहा, वो सब छोड़ो और सामने देखो, वो पेड़ सड़क के बीचों बीच खड़ा है। तभी राज बोला, हाँ, पर उसके बगल से होकर रास्ता गया है। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसके बोलने से ऐसा लगा जैसे उसे इस जगह के बारे में सारी जानकारी हो, जबकि राज भी मेरी ही तरह इस रास्ते पर पहली बार ही आया था। खैर, इसके बाद मैंने कहा, कोई एक लोग मेरे साथ पीछे चलो, ट्रक को धक्का लगाना है। मेरी इस बात पर राज मेरे साथ आया और हम लोग ट्रक को धक्का लगाने लगे। और धक्का लगाते लगाते अब हम लोग उस पीपल के पेड़ के नज़दीक पहुंच गए। तभी अंदर बैठे रवि ने ट्रक को पीपल के बगल वाले रास्ते पर मोड़ दिया। उस वक्त हमने देखा कि पीपल के चारों तरफ बने चबूतरे पर छोटी छोटी कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। खैर, अब हम लोग वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो मैंने देखा कि अब वहाँ आसपास कुछ टूटे फूटे घर नज़र आने लगे। उन घरों की हालत देखकर ये तो पक्का था कि उनमें कोई रहता नहीं था। ट्रक को धक्का लगाते लगाते मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी, पर राज अभी भी बिना इधर उधर देखे धक्का लगाए जा रहा था, जैसे उसे कोई थकान नहीं हुई हो। आखिर राज, जो थोड़ा सा काम करने के बाद थक गया हूँ, बोलते बोलते नहीं थकता था, आज उसमें अचानक से इतनी ताकत देखकर मैं तो सोच में ही पड़ गया। मैंने राज से कहा, राज, तुझे थकान नहीं हो रही? राज बोला, मुझे तुम लोगों की तरह थकान नहीं होती। राज की बदली हुई आवाज़ और उसके हाव भाव देखकर मुझे अजीब तो लगा, पर मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से उसका गला बैठ गया होगा, और मैं उससे बिना कुछ बोले चुपचाप ट्रक को धक्का लगाता रहा। अभी मैं धक्का लगा ही रहा था, तभी ज़्यादा झुकने की वजह से मेरी ऊपर की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन गिर गया। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी तो रूह कांप गई। राज, जो ट्रक को धक्का लगा रहा था, उसके दोनों पैर उल्टे थे। अभी तक इतना कुछ होना जिसे मैं नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहा था,
अब धीरे धीरे वो सब मेरी समझ में आने लगा था। जैसे तैसे मैंने नीचे से उठकर खड़ा हुआ तो राज का चेहरा देखकर उस सरद रात में भी मेरा पसीना छूट गया। तब जिसे मैं राज समझकर अब तक ट्रक को धक्का लगवा रहा था वो राज नहीं कोई और ही था। इतना देखते ही मैं अपनी जान बचाकर भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था तो देखा वहाँ ठीक मेरे पीछे रवि खड़ा था, जिसका चेहरा भी अब मेरी आंखों के सामने बदल गया था। अब मैं समझ गया था कि ये दोनों रवि और राज नहीं हैं। इसके बाद मैंने आव देखा न ताव और वहाँ से भागकर सीधा उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच गया, जहाँ छोटी छोटी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई थीं। और फिर पूरी रात वहाँ बैठा कांपता रहा। अगली सुबह मैं उठा और हाईवे की तरफ जाने लगा तो रास्ते में रवि और राज मुझे बेहोश पड़े मिले। उन्हें मैं हिला डुलाकर होश में लाया तो उन्हें कुछ याद नहीं था, पर बाद में पता चला कि वह भूतिया रास्ता है। उसी की वजह से पूरे गांव के लोग वहां से पलायन करके चले गए और घर खंडहर हो गए। वे लोग ही उस पीपल के पास भी मूर्तियां रख कर गए थे। उस पीपल को इसलिए नहीं काटा गया ताकि वो रास्ता हमेशा के लिए बंद पड़ जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद का प्यार भरा नमस्कार।